नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज युग पुकार वार्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की विशेष बड़ी खबरों से। टीकमगढ़ जिले से जुड़ी हुई मोहनगढ़ दिगोड़ा तहसील के कई ग्रामों को निवाड़ी जिले से जोड़े जाने की खबरों को लेकर दिगोड़ा के बस स्टैंड पर ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के साथ मिलकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आम जनता ने इतने विरोध के बाद भी परमिशन आयोग की बैठक आज 7 फरवरी 2025 को ओरछाधाम में आयोजित की जा रही, जिसका पुरजोर विरोध इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। यहां तक कि प्राणों की आहुति देने तक की बातें जनता के द्वारा खुले तौर पर अधिकारियों को लिखित में ज्ञापन के माध्यम से बता चुके हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन और परमिशन आयोग का क्या पहल करता है। इस दौरान बस स्टैंड पर डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा के पास कई लोग मौजूद रहे। इस विरोध प्रदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के प्रांतीय मुख्य सचिव रामरतन दीक्षित ने कहा, निवाड़ी जिले के राजनीतिक नेता अपनी अपनी पूरियां पकाने के लिए मोहनगढ़ व दिगोड़ा तहसील के ग्रामों को निवाड़ी जिले में जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो कि गलत है। इसके पहले भी सरकार ने छोटे से टीकमगढ़ जिले को 2 टुकड़ों में बांट दिया और निवाड़ी जिले का अधूरा निर्माण कर दिया। सरकार ने छतरपुर सागर जिले को क्यों नहीं तोड़ा, टीकमगढ़ जिले से ही क्यों रूठे हुए हैं। उन्होंने कहा, यदि इन तहसीलों के ग्रामों को परमिशन के दौरान निवाड़ी जिले से जोड़ा जाता है तो मानव अधिकार सुरक्षा संगठन यहाँ की जनता का पूरी तरह से साथ देगा और शासन को हिलाकर रख देंगे। समाज सेवी रमाशंकर पस्तौर ने कहा, यदि दिगोड़ा व मोहनगढ़ तहसील के किसी भी ग्राम को निवाड़ी जिले में जोड़ा जाता है तो इसके विरोध में अपने प्राणों की आहुति देंगे। सरपंच संघ जतारा ब्लॉक अध्यक्ष रंजीत यादव ने कहा कि दिगोड़ा मोहनगढ़ तहसील में करीब 1.5 लाख आबादी और सभी की मंशा है कि उनको टीकमगढ़ जिले में रखा जाए। लोगों को टीकमगढ़ जिले से कोई परेशानी नहीं है, फिर भी यदि परमिशन के दौरान ग्रामों को निवाड़ी जिले से जोड़ा जाता है तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। जनता के हित को ध्यान में रखते हुए शासन के दोनों तहसील के ग्रामों को निवाड़ी जिले से नहीं जोड़ना चाहिए। दिव्यांग सलमान खान ने कहा कि निवाड़ी जिले में जाने के लिए 2 बार बस बदलनी पड़ेगी और लोगों को अधिक समय लगेगा। विनोद सैन ने कहा कि भाजपा सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सीट जीतने के लिए निवाड़ी को जिला बना दिया था। यदि विलय करना है तो निवाड़ी जिले में टीकमगढ़ जिले को मिला दो। अपना नाम बताएं। सूरज सिंह घोष, रामदेव खा के रहने वाले पत्रकार हैं आप। इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में सिर्फ ये कहना है कि जो ये निवाड़ी और जिला बनाया जा रहा है जिसमें दिगोड़ा क्षेत्र और मोहनगढ़ क्षेत्र के गांव जा रहे हैं, सिर्फ घटिया राजनीति के शिकार किए जा रहे हैं। इन लोगों का शोषण हो रहा है। सिर्फ राजनीतिक दृष्टि के जो नेता हैं वे शोषण कर रहे हैं, चाहे भाजपा के हों या कांग्रेस के किसी भी दल के हों। इस जनता का शोषण किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी है टीकमगढ़ की, यानी जिसके पास साधन है वो भी जल्दी पहुँच सकता है और जिसके पास नहीं है वो। अब निवाड़ी 70 किलोमीटर है, सिर्फ 24 घंटे में एक बस का आवागमन है और एक काम के लिए आदमी को दिन खराब हो जाने और अगर कोई कारण बस नहीं आई तो आदमी को निवाड़ी में ठहरने। अब गरीब आदमी कहाँ ठहरे, या तो होटल में जाने आया कितने, इसलिए शोषण हो रहा है जनता दिगोड़ा क्षेत्र की जनता का। धन्यवाद। मैं सरपंच की अध्यक्ष श्री रंजीत सिंह जी यादव। इससे जानते हैं निवाड़ी जिले में इस क्षेत्र को समायोजित किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे सर, बताएं। पहली बात तो हमारा क्षेत्र बिल्कुल भी तैयार नहीं है निवाड़ी में शामिल होने के लिए। निवाड़ी तो जिला ही गलत बनाया गया है। टीकमगढ़ जो कि पहले से बहुत छोटा सा जिला था, इसके 2 टुकड़े कर दिए, जो बहुत गलत है। टीकमगढ़ की पहचान भगवान राम राजा सरकार से थी, तो हमारी पहचान हमसे छीन दी गई। अगर इन्हें युक्ति कारण कुछ कैसा करना है तो इन्हें निवाड़ी जिले का जो जिला है वो पुनः टीकमगढ़ जिले में कर देना चाहिए, यही सबसे उपयुक्त रहेगा। और अगर निवाड़ी जिले के विस्तार के लिए दिगोड़ा और मोहनगढ़ जोड़ा गया तो इस क्षेत्र के लिए बहुत ही असुविधाजनक होगा, बहुत ही हानिकारक होगा और पूरे दिगोड़ा मोहनगढ़ की 1.5 लाख से ज्यादा आबादी इस चीज का पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। हम माननीय कलेक्टर महोदय टीकमगढ़, माननीय कलेक्टर महोदय निवाड़ी और परिसीमन आयोग के सदस्यों से भी अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं कि अगर इस संबंध में कार्रवाई आगे बढ़ती है तो हमें आत्मदाय की जरूरत पड़ी तो हम आत्मदाय से पीछे नहीं हटेंगे। जी हाँ, इस समय हमारे साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव श्री रामरतन जी दीक्षित क्षेत्र की जनता के साथ आवाज मिलाते हुए यहाँ खड़े हुए हैं। बताएं सर। देखिए, समाचार पत्रों में पढ़ा कि
परिसीमन करके शासन अपना सीधा करने के लिए शासन जनप्रतिनिधि अपना स्वास्थ्य सिद्ध करने के लिए जिला तहसील से जगोड़ा और मोहनगढ़ के कुछ ग्राम निवाड़ी में भेज रहे हैं। अभी उन्हें ये मालूम नहीं कि एक किसान जब किराया लगाकर टीकमगढ़ जाता है तो एक काम के लिए वो 5 बार जाता है और काम नहीं होता, 30 किलोमीटर के लिए भटकता है। अब जब वो 70 किलोमीटर जाएगा 5 बार तो उसके पास बच्चों को खाने के लिए भी नहीं जुड़ पाएगा कि आप बैठ के वो यहाँ के जाए। क्यों यह आवश्यकता पड़ गई? पहले नंबर तो इनको जिला बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? इस प्रकार से अगर जिला बनाते जाए तो हर तहसील को जिला बना देना और हर गांव को वो तहसील बना दे। उनका स्वास्थ्य तो होना चाहिए। शासन ये नहीं चाहता है कि जनता को सुविधा मिले, नाम होता है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, पर जनता तो इतनी परेशान है, इतनी बेखल हो चुकी है, वो दर भटक रही, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तहसील कचहरी में जाइए, आप कितनी परेशान है जनता। अगर ये इस प्रकार से इनका परिसीमन होता है तो हम यहाँ के समाज सेवियों के साथ हमारा संगठन की तरह से सहयोग करेगा और जो करना पड़ेगा मैं तैयार रखूँगा।